इस शेर को सुनाने से पहले अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसमें एक इजाफत आती है। वो इजाफत है क़ैद तख़य्युलात। इसका मतलब है ख्यालों की कैद, ग्रिप ऑफ थॉट्स। इसके आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी और मेरे शेर की है। बस आप लोगों की तवज्जो चाहिए, अच्छे शेर पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। स्वागत है। कि चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। सुनिए कि निकल भी सकता हूँ क़ैदे तख़य्युलात से मैं, वाह, निकल भी सकता हूँ बहुत बढ़िया। क़ैदे तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। निकल भी सकता हूँ क़ैदे तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। अगर इजाजत दें तो मैं एक गजल और अपनी मर्जी से आपसे पढ़ के फिर आपकी ज़हमत तमाम मतलब मुलाहिजा कीजिए। पढ़ रहा हूँ भाई, पूछ कर, इसलिए तो पूछा मैंने आपसे। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। और ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। अच्छा, सर्दी है। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बढ़िया। जब आप अच्छे शेर पे दाद देते हैं तो जी खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। और बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, बनाना जानते हो, बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, बहुत बढ़िया। हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। और ये संगे मरमरी नाखून, ये जख्मी महसूस हो रहे हैं। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। भाई वाह। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। और बनाओ ताजमहल के बजाय ताशमहल, वाह। बनाओ ताजमहल के बजाय ताशमहल। तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ, गिराओ बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरी जिम्मेदारी यहाँ पूरी होती है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मैं 1 मिनट आपका अपनी मर्जी से और लेना चाहता हूँ, अगर आप स्वागत है, स्वागत है, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अर्ज करता चलूँ आपसे। देखिए, आपने बहुत बहुत मोहब्बत के साथ, पूरी दिलदारी के साथ आपने गज़ल सुनी। गज़ल कुछ चाहती भी ऐसी लताफत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक नज़्म की हाज़िरी आपकी स्वागत है, करना चाहता हूँ। स्वागत है। नज़्म बड़ी नाजुक सिन्फ है, और मैं ये चाहता हूँ कि आपने बहुत दाद व तहसीन के साथ मेरे साथ गज़ल का सफ़र किया। ये नज़्म का सफ़र भी आप करें, लेकिन तवज्जो के साथ करें और पूरी खामोशी के साथ करें। सिर्फ 1.5 मिनट की नज़्म है, आप 1.5 मिनट पूरी खामोशी से मेरी बात सुने। जब नज़्म ख़त्म हो तो आप फैसला करने के लिए आज़ाद हैं। इस नज़्म का उन्वान है छत। मैं पढ़ना अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। यहाँ हज़ारों की तादाद में वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कई साल तैयारी करके कोटा से आते हैं। मैं भी गया था, कुछ और देख के आया था। देखिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कुछ और बात आपसे करना चाहता हूँ, ज़रा देर की बात है, आप समझ जाएंगे मेरी बात। स्वागत। खामोशी के साथ ये 1.5 मिनट का सफ़र, और उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। तवज्जो पूरी आपकी चाहिए। नज़्म का उन्वान है छत। मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक। वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आँखें, वो आँखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस,
वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे ताम आएगी। पतंगे कागजी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था वो लौट कर नाकाम आएगी। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी। ओह